हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसे ट्यूशन में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार, और ये आपको पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम आपको बताए थे समता का अधिकार, पार्ट 2 वीडियो में आपको बताया स्वतंत्रता का अधिकार, और पार्ट 3 वीडियो में हम शुरू करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन है आर्टिकल नंबर 23 से 24 तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 23 से 24 तक में आपका क्या है, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 में है मानव का व्यापार नहीं कर सकते, आप किसी भी मनुष्यों को बेच नहीं सकते हैं, ये आर्टिकल नंबर 23 आपको कह रहा है। तथा और क्या कह रहा है, तथा सुनिए, बाल मजदूर कराने का अधिकार नहीं है, तथा जो बच्चे का काम कराते हैं, बच्चों से जो काम कराते हैं वो आप काम नहीं करा सकते। इसके बाद किसी को भी बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। अब ये बंधुआ मजदूर समझ में आता है? बंधुआ मजदूर होता है कि एकदम एक आदमी है जो है आपका, ठीक है, एकदम परमानेंट आप ही के घर काम करते ही रहेगा, चाहे आप अधिक पैसा दीजिए या फिर कम पैसा दीजिए। ठीक है, ये होता है बंधुआ मजदूर, आपको घर लगातार काम करते रहेगा बेचारा, चाहे आप कम ही पैसा क्यों ना दो। ठीक है, तो ये आप काम नहीं कर सकते। तो इसमें कौन कौन से काम आप नहीं कर सकते? मानव का व्यापार, मनुष्यों का बेच नहीं सकते, बच्चों से काम नहीं करा सकते बाल्यावस्था में। तीसरी, बंधुआ मजदूर किसी को आप भी नहीं बना सकते। 24 में क्या है, ये जो 23 है शोषण के विरुद्ध अधिकार वाला था। 24 देखो वही है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहीं भी रोक लगाया जा सकता है। 14 वर्ष से कम उम्र के कहीं भी रोक लगाया जा सकता है बच्चों को। ठीक है, जो हम अभी आपको बताए थे, बाल मजदूर कराने का अधिकार नहीं है, किसी भी बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। तो कब तक नहीं बना सकते हम बंधुआ मजदूर नहीं, ठीक है, ये हम बाल मजदूर कराने की बात कर रहे हैं। तो 14 वर्ष से अगर कम बच्चे हैं, ठीक है, 14 वर्ष से अगर जिनकी उम्र कम है उनको आप काम नहीं करा सकते। ये कौन बोला? आर्टिकल नंबर 24, है ना। और 23 में भी आपको बोला कि खाली 23 में आपको बोला, ध्यान रखना यह है कि बाल मजदूर कराने का अधिकार नहीं है, लेकिन इसको मैं एज नहीं बताया। एज कौन बताया आपको? 24 बताया, है ना। चलिए 24 के बाद आगे देखते हैं, यानी कि चौथा जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, चौथा जो आपका मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता। कौन से? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 25, इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? 25 से 28 तक। कहाँ से कहाँ तक? 25 से 28। अच्छा जरा बताओ, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, गुड। अच्छा, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, बहुत बढ़िया यार, 19 से 22 तक। समता का अधिकार, अरे वाह मेरे लाल, 14 से 18 तक है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 25, धर्म को मानने, आचरण करे या प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। ऐसा नहीं आप जैसे मान लेते हो, आप अगर मुस्लिम धर्म हो, आप अगर हिंदू धर्म को मानना चाहते हो तो आपको कोई भी अधिकार कोई भी आपको रोक नहीं सकता। या फिर आप अगर हिंदू हो, आप अगर मुस्लिम धर्म में जाना चाहते हो तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। ये कौन कहता है? ये हम आपको नहीं बोल रहे हैं, ये हमारा संविधान का अनुच्छेद नंबर 25 कहता है ना बाबू। 26 में देखते हैं क्या कहता है, धार्मिक प्रबंध करने के अधिकार। आप अगर धर्म को मान भी लीजिएगा तो कुछ उसकी विशेषता है, पूजा पाठ तो करना पड़ेगा ना। तो ये पूजा पाठ करने का कौन अधिकार देता है? 26। 27, धार्मिक संपोषित। अब रुपया पैसा को दान कीजिएगा कौन? जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे हैं, लेकिन एक हमको हिंदू धर्म में बहुत बड़ी बुरी बात लगती है कि अगर आप मंदिर में पैसा मांगने जाइएगा ना, तो आपको पैसा चाहे जैसे 551 रुपये आपको चंदा लग रहा है तो वो आपको दे देती है। किस आर्टिकल के अनुसार? 27 के अनुसार। लेकिन जो व्यक्ति 551 रुपया दिया, उसी को कहिएगा कि भैया हम स्कूल एगो बना रहे हैं, आपको बच्चों को शिक्षा देंगे, हमको 551 रुपया चंदा के रूप में दे दीजिए, तो वो नहीं देता है। ठीक है, ये हमारे गाँव के लोगों में, ये हमारे शहरों के लोगों में क्या है, खामियाँ है। ठीक है, और यही कारण है, यही कारण नहीं मतलब और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये भी एक प्रकार का प्रमुख कारण है जो भारत को पीछे छोड़ रहा है शिक्षा व्यवस्था में, है ना। चलिए, अन्य देशों की अपेक्षा आगे देखो। 28 क्या है, धार्मिक शिक्षा, उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अब कहीं जैसे हिंदू धर्म में जैग उग बड्डी होता है, मुस्लिम धर्म में नमाज पढ़ने के अधिकार है,
तो ये आप कहीं भी जाकर के पढ़ सकते हैं। ये अधिकार किसको दिया गया, कौन दिया, आर्टिकल नंबर 28। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये आर्टिकल जो 28 है आपको ये नहीं कहता कि आप किसी जनसंख्या अधिक जहाँ पर है वहाँ पर जाइए। जैसे रोड, सड़क है, अब आपको अधिकार तो मिला है कि कहीं भी आप जाके कर सकते हैं उपासना। अब ऐसा नहीं कि आप रोड पर जाकर के खड़ा होकर दुर्गा माता जी का आरती करने लगिएगा, नमाज पढ़े लगिएगा। तो ये सब रोड पर आप चलते, सड़क पे आपको कोई धक्का मार देगा तो कहेगा कि हमको अधिकार का हनन हुआ है, हमको इसको पर केस करना है। तो ये आपको आर्टिकल नंबर 28 नहीं कहता है। बात समझ में आ गया। चलिए, पांचवा अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। पांचवा क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों के लिए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो मौलिक अधिकार का पांचवा अल्पसंख्यकों के लिए ही है, आर्टिकल 29। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 31। आर्टिकल नंबर 31 आप ये नहीं समझिएगा कि ये जो है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, क्योंकि हम आपको अभी तुरंत बताए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए था, है, अभी भी है, अल्पसंख्यकों के लिए है। यह आर्टिकल नंबर मात्र 29 से 30 है। अगर हम आपको डायरेक्ट बताते कि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 का है, तो आपको दिमाग में आता कि 31 कहाँ उड़ गया, आप कहाँ उड़ा दिए इसको, है ना। तो यही बात है आपको। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, संपत्ति का अधिकार था जिसे समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिए। थोड़ा सा पार्ट 1 वीडियो आप जाकर के जरूर देखिएगा, उसको में हम आपको बताए थे कि जो पहले और अब, पहले जो मौलिक अधिकार था 7 था, कितना था 7, और अब मौलिक अधिकार कितने हैं 6 हैं। तो एकरा में जो एक माइनस हुआ वो कहाँ गया, तो वो जो था संपत्ति का अधिकार था। कौन सा था, संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार बाबू, संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार जो था, याद रखिए, ये जो संपत्ति का अधिकार था इसको आर्टिकल नंबर 301 के तहत, है ना, इसके में रखा, अनुसूची 301 के तहत रखा गया। आर्टिकल 31 में कहा कि संपत्ति का अधिकार था जिसे समाप्त करके कानूनी अधिकार, पहले देखो यार, मजाक मत बनाना पढ़ाई को, और घमंड भी कभी मत करना। पहले कितना 7 अधिकार, संपत्ति का अधिकार पहले 31 में था, पहले कहाँ था 31 में था, लेकिन अब इसको 301 के तहत रखा गया। कहाँ रखा गया, 301 के तहत रखा। पहले याद करना, पहले संपत्ति का अधिकार कहाँ था, आर्टिकल नंबर 31 में। अब संपत्ति का अधिकार कहाँ है, अनुच्छेद नंबर 300A, आर्टिकल नंबर 300A में है संपत्ति का अधिकार, जिसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आशा करता हूँ आपको आर्टिकल का ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और अनुच्छेद नंबर 31 भी समझ में आ गया है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो याद रखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार में आपको क्या बात बोला, यह उपयुक्त अधिकार, उपयुक्त मतलब समझ में आ रहा है एकदम, सबसे पहिलकन समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक अधिकार। तो ये सब जो पांचों अभी आपको अधिकार बताए, ठीक है, विभिन्न प्रकार के, ये सभी को देख रेख करता है। क्या करता है, केयर करता है, देख रेख करता है। यदि उपयुक्त अधिकारों में से किसी एक का भी हनन हो, सबकी देख रेख करेगा तो हनन कोई करेगा तो कुछ करेगा ना। यदि उपयुक्त अधिकारों में से किसी एक का भी हनन हो या अवहेलना करता हो तो वह उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा अपील दाखिल करा करके केस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं कि ये जो बाबू है, ठीक है, ये मौलिक अधिकार को क्या किया है, हनन किया है, क्या किया, अवहेलना किया है, इसको सजा मिलना ही चाहिए। कौन देता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। कौन देता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो सरकार हो या आम आदमी। ऐसा नहीं कि आम आदमी बेचारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया तो इसको सजा मिल गया और सरकार बाबू अगर उल्लंघन किया तो इसको नहीं मिलेगा। नहीं, सबको अधिकार मिलेगा, सबको दंड मिलेगा, है ना। कौन देगा बताओ, बहुत बढ़िया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देगा। आगे, इस मौलिक अधिकार को B.R. अम्बेडकर, मेरा मतलब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान को आत्मा कहा।
किस अधिकार को, किस मौलिक अधिकार को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहा इन्होंने, क्या कहा, संविधान का आत्मा। लेकिन अब कहिएगा सर जी आप तो यहाँ पे कह रहे हो कि संविधान की आत्मा, हम इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बोलेंगे, पिछले वीडियो में आप बताए कि प्रस्तावना को बोलेंगे, तो बोलेंगे, लेकिन कहेगा किस मौलिक अधिकार को। अगर आपको क्वेश्चन में लगाया कि किस मौलिक अधिकार को संविधान का आत्मा कहते हैं, तो छठा को, ये